जनपद हाथरस में वर्षों से चली आ रही जाम की समस्या से आज हाथरस वासियों को निजात मिल गई है। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाथरस पहुंचकर ओवरब्रिज का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि 3 वर्ष पूर्व इस ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 25 अगस्त 2021 को इसका पंचायती राज मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र चौधरी इसका उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन कल्याण सिंह की मृत्यु होने के बाद इस पुल के उद्घाटन को रोक दिया गया था। आज हाथरस पहुंचकर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। साथ ही उद्घाटन के समय भाजपा के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयकिशोर कुशवाहा, ANV न्यूज़, हाथरस। बिजली विभाग के अधिकारियों की मनमानी के चलते कहीं न कहीं इस बार मीटर रीडर के कम से कम 400 संविदा कर्मियों के घर अब की बार दिवाली फीकी नज़र आ रही है। ताज़ा मामला अमेठी जनपद का है, जहां आज 400 संविदा कर्मी जो कार्वी मीटर कंपनी है उसके द्वारा 400 संविदा कर्मियों को मीटर रीडिंग का एक पोस्ट था, उस पर वो लोग काम करते थे। उनको जो है 2 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर वो आज जो है अपने संबंधित अधिकारियों को और जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनको जो है उन्होंने ज्ञापन दिया है और मांग की है कि हमारी 2 माह की सैलरी नहीं आई है और हमको सैलरी दी जाए, नहीं तो इस बार जो है इस महंगाई में और दीपावली में हमारे घर भी अंधेरा रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये अब देखने वाली बात होती है कि अधिकारियों पर इस बात का कितना असर पड़ता है। क्या इस बार जो है इन 400 मीटर रीडरों के घर अंधेरा रहता है या उनके घर भी खुशी की दिवाली और लाइट का त्यौहार मनाया जाता है। यह है कि हम लोगों को जो है पेमेंट नहीं मिला है 2 माह का और हमने कंप्लेन भी दिया है। 20 तारीख को हमने SDO साहब को लिखित रूप से भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे कंपनी से और उसके बाद जो है हम लोगों को जो सुपरवाइज़र है उत्तम सिंह, उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा कि 25 तारीख 24 तारीख तक आ जाएगा पेमेंट, लेकिन अभी तक नहीं आया। उसके बाद भी बोले कि जो है 30 तारीख तक पेमेंट आएगा, उसके बाद भी पेमेंट नहीं आई, बस हम लोगों को टहलाया। ये देखने वाली बात थी। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANV न्यूज़, अमेठी। बांग्लादेश में हुई घटना के बाद त्रिपुरा का भी मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें, आज अलीगढ़ में गांधी पार्क इलाके के अचल ताल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यालय पर आज वामपंथियों का पुतला फूंका गया। तो वहीं ABP कार्यकर्ताओं का कहना है कि वामपंथियों द्वारा किए गए हमले के बाद उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसे लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से त्रिपुरा में जिस तरह से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया है, आज उसी के विरोध में हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर ने वामपंथी का पुतला फूंका है। क्या मांग की है? हमने मांग की है कि वहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर RKI स्कूल त्रिपुरा के अंदर जिस तरह से वामपंथियों के गुंडों द्वारा हमला किया गया है, तो हम वहाँ की सरकार से मांग करते हैं, त्रिपुरा राज्य की सरकार से, कि वहाँ जिन गुंडे मवालियों ने हमला किया उन सभी को जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो प्रत्येक स्कूल कॉलेज कैंपस में जाके पूरे त्रिपुरा राज्य के अंदर वहाँ का माहौल खराब करना चाहते हैं, पूरे राज्य का माहौल एक सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। तो ऐसे सभी मावालियों को जल्दी से जल्दी त्रिपुरा राज्य की सरकार गिरफ्तार करे। ये किसका पुतला फूंका है आप? हमने वामपंथ का पुतला फूंका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय यादव है, प्रांत सहयोग। ABP कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। अलीगढ़ से ANV न्यूज़ के लिए मुकेश कुमार उपाध्याय। जहां एक तरफ आज पूरे देश में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के यहाँ पर शहादत दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी पूरे प्रदेश में शौर्य दिवस को मनाते हुए तमाम कार्यक्रम किए गए और इंदिरा गांधी को याद किया गया।
कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख भोला भट्ट ने भी कार्यक्रम का आयोजन किया और यहाँ पर जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता थे उनकी तरफ से यहाँ पर शहीद के परिवारों को सम्मानित कर इंदिरा गांधी को याद करने का कार्य किया गया। वहीं भोला भट्ट के द्वारा कहा गया कि इंदिरा गांधी ने देश के लिए तमाम बड़े कार्य किए हैं और तमाम विकास के कार्य को उनको गिनाते हुए उन्होंने जो बड़े फैसले थे उनको भी यहाँ पर याद किया गया और इंदिरा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने की बात कही गई। अमित चौधरी, ANB न्यूज़, कालाडूंगी। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा रैली लेकर आज गोरखपुर पहुंची, जहां लाखों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ता और जो जनता है उन्होंने उनका स्वागत किया। उन्होंने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया और कई लोग लुभावन वादे गोरखपुर की चंपादेवी पार्क की सरजमी से किया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि यही मुख्यमंत्री हैं, जब एक समय यहाँ जल जमाव हुआ करता था तो वो इस समस्या के लिए सामने आते थे, लेकिन अब हेलीकॉप्टर से बैठ कर उड़ जाते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहते हैं। ये बताइए, क्या था आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम था? प्रियंका जी का प्रतिज्ञा रैली था, उसमें आए थे हम लोग। क्या घोषणा की प्रियंका गांधी? उन्होंने युवाओं के लिए नौकरी के लिए घोषणा किया, किसानों के लिए 2500 रुपये धान और गेहूं की खरीद के लिए कहा और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ होगा। क्या लगता है 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कुछ करिश्मा कर पाएगी? निश्चित ही ये जो घोषणाएँ हुई हैं उसका जो अंडर करंट होगा वो अप्रत्याशित होगा। जो लोग ये सोच रहे होंगे उससे बहुत ही अप्रत्याशित रिजल्ट आने वाले हैं। क्या नाम है आपका? दिवाकर सिंह। ये बताइए, आज यहाँ प्रियंका गांधी का आगमन हुआ था गोरखपुर में, उन्होंने क्या घोषणाएं की? सबसे पहले बढ़िया से बढ़िया घोषणा ये है कि महिलाओं को स्कूटी देना, ये सबसे बढ़िया घोषणा की है। आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं या आम जनता है? कैसा? आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं? जी जी जनता है जी। क्या लगता है 2022 विधानसभा चुनाव में किसको वोट करेंगे? कांग्रेस को ही वोट देंगे। कांग्रेस को करेंगे। योगी जी के काम से क्या नाखुश हैं? जी जी। तो यहाँ पे जो रैली में जो लोग शामिल होने आए थे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं उनसे हम प्रभावित हैं और आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट करेंगे। कुछ महिलाएं, किस लिए आप यहाँ आई थे? आवल गल हल देखे समाचार के कौन नेताजी के अपने गांव के वीरेंद्र चौधरी। वीरेंद्र चौधरी। यहाँ कौन आया था? प्रियंका गांधी। कौन है वो? अरे मंत्री हैं और के मंत्री हैं। आप किस लिए आई थी यहाँ पे? पंजाब पंजाब के आई लालियाँ मालूम बा? के आई लालियाँ नेता होता आपको मालूम नहीं है? मालूम नहीं भाई। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे आए थे जिन्हें पता ही नहीं था हम कहाँ आए हैं। वो ग्राम प्रधान या गांव के जो नेता हैं उनके कहने पे यहाँ आए थे, तो उन्हें पूरी तरीके से जानकारी नहीं था कि कौन नेता यहाँ पे आया है। कुल मिला जुला कर कहें, कांग्रेस पार्टी भीड़ जुटाने में पूरी तरीके से यहाँ सच साबित हुई और जो शक्ति प्रदर्शन था उसका कांग्रेस पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सैनिक कल्याण को लेकर के भी चर्चा की गई, साथ ही सैनिकों को सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि हमें हमेशा शहीदों का सम्मान करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ही शहीदों का सम्मान करती रही है। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के हर एक आदमी से अपील करते हुए कहा कि जहाँ भी सैनिक और शहीद परिवार मिले उनका सम्मान हमेशा ही करना चाहिए। बिजनौर में नेटौर हल्दौर मार्ग पर एक रोडवेज ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग पूरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में ले जाया गया तो एक को मृत्यु घोषित कर दिया गया है और एक को बिजनौर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात रोडवेज को तलाश करने में लगी हुई है। ANB न्यूज़ से गुड्डू भारती, बिजनौर।
भिंड एसपी मनोज कुमार सिंह एवं एएसपी कमलेश कुमार के निर्देश पर लगातार जो हथियार माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में महगांव एसडीओपी RKS राठौर के मार्गदर्शन में अमायन थाना प्रभारी दीपेंद्र सिंह यादव की एक अहम भूमिका रही, जिसमें मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि कुछ जो हथियार तस्कर हैं उनके द्वारा हथियारों की सप्लाई की जा रही है। तभी उन्होंने तत्काल मौके पर पहुंचकर क्राइम प्रभारी शिवप्रताप सिंह राजावत की टीम के साथ मौके पर जब दबिश दी तो मौके से 2 लोगों को पकड़ा, जिनके नाम रामगोपाल एवं कृपाल बताए गए हैं। जब उनसे तलाशी ली गई तो उनके पास एक बैग था और बैग से दोनों बैगों के पास से 3 देसी 315 बोर के कट्टे बरामद किए गए हैं। साथ ही 5 जिंदा राउंड कारतूस भी जब्त किए गए हैं। जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने एक नाम और बताया है, लेकिन वो आरोपी अभी फरार है। फिलहाल दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ जारी की है और उनके कब्जे से भारी मात्रा में 6 अवैध देसी कट्टे, जो कि 315 बोर के कट्टे बताए गए हैं, बरामद किए गए हैं। ANB न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन के साथ प्रदीप राजावत, भिंड। मथुरा जिला जेल में कैदियों के द्वारा आज मोमबत्ती, दीपक और धूपबत्ती बनाई जा रही हैं, जिसको लेकर क्योंकि मथुरा जनपद के में जो जितने भी कैदी बंद हैं जो वो अपने घर दीपावली नहीं मना सकते हैं, जिसको लेकर मथुरा जेल में ये नई पहल शुरू की गई थी, जिसको लेकर दीपावली के त्यौहार को देखते हुए कैदियों के द्वारा लोगों को के घरों को रोशन किया जाएगा, जिसको लेकर मथुरा की जिला जेल में कैदियों के द्वारा मोमबत्ती, दीपक और धूपबत्ती, अगरबत्ती का जो कार्य किया जा रहा था, जिसको लेकर मथुरा के जिला जेल के जिला अधिकारी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि मथुरा जेल में कैदियों के द्वारा ये सामान बनाया जा रहा है। जिन्हें यहाँ पे निरुद्ध हैं और उनके हाथ में बाहर जाने पे भी ऐसा कोई रोज़गार हो जिसके जीवन पार्जन वो कर सके, इसलिए बंदियों में जो ऐसा हुनर है उसको जांचा परखा गया और उनको ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई ताकि वो आत्मनिर्भर बने और बाहर जाके वो उनका रोज़गार भी परिवार के भरण पोषण के लिए हो सके। इसलिए हमने इस छोटे पैमाने पर दिवाली के अवसर पर दिए, मोमबत्ती, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियों को जो बंदी इस हुनर में माहिर हैं उनको परखा बनाया गया है। अभी ये छोटे पैमाने में शुरू किया गया है, आने वाले समय में रिस्पांस देखते हुए, क्योंकि ये अपने घर दीपावली नहीं मना सकते हैं, कई वर्षों से यहाँ मथुरा की जिला जेल में बंद हैं, जिसको लेकर इनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं ये घर घर जाके लोगों के घरों को रोशन करेंगे, क्योंकि दीपावली का त्यौहार हिंदू धर्म में एक पवित्र त्यौहार माना जाता है और इस त्यौहार को दीपावली पर लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, जिसको लेकर मथुरा जिला जेल के कैदियों के द्वारा ये सामान तैयार किया गया है। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज़। मथुरा जिला जेल में कैदियों के द्वारा आज मोमबत्ती, दीपक और धूपबत्ती बनाई जा रही हैं, जिसको लेकर क्योंकि मथुरा जनपद के में जो जितने भी कैदी बंद हैं जो वो अपने घर दीपावली नहीं मना सकते हैं, जिसको लेकर मथुरा जेल में ये नई पहल शुरू की गई थी, जिसको लेकर दीपावली के त्यौहार को देखते हुए कैदियों के द्वारा लोगों को के घरों को रोशन किया जाएगा, जिसको लेकर मथुरा की जिला जेल में कैदियों के द्वारा मोमबत्ती, दीपक और धूपबत्ती, अगरबत्ती का जो कार्य किया जा रहा था, जिसको लेकर मथुरा के जिला जेल के जिला अधिकारी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि मथुरा जेल में कैदियों के द्वारा ये सामान बनाया जा रहा है। जिन्हें यहाँ पे निरुद्ध हैं और उनके हाथ में बाहर जाने पे भी ऐसा कोई रोज़गार हो जिसके जीवन पार्जन वो कर सके, इसलिए बंदियों में जो ऐसा हुनर है उसको जांचा परखा गया और उनको ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई ताकि वो आत्मनिर्भर बने और बाहर जाके वो उनका रोज़गार भी परिवार के भरण पोषण के लिए हो सके। इसलिए हमने इस छोटे पैमाने पर दिवाली के अवसर पर दिए, मोमबत्ती, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियों को जो बंदी इस हुनर में माहिर हैं उनको परखा बनाया गया है। अभी ये छोटे पैमाने में शुरू किया गया है, आने वाले समय में रिस्पांस देखते हुए, क्योंकि ये अपने घर दीपावली नहीं मना सकते हैं, कई वर्षों से यहाँ मथुरा की जिला जेल में बंद हैं, जिसको लेकर इनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं ये घर घर जाके लोगों के घरों को रोशन करेंगे, क्योंकि दीपावली का त्यौहार हिंदू धर्म में एक पवित्र त्यौहार माना जाता है और इस त्यौहार को दीपावली पर लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, जिसको लेकर मथुरा जिला जेल के कैदियों के द्वारा ये सामान तैयार किया गया है। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज़।
कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने ट्वीट कर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर तंज कसा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए संजय निरुपम ने आरोप लगाया कि किस तरीके से देश को गुमराह करके और भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर परमवीर सिंह देश से फरार हो चुका है। जानकारी है तो दार्जिलिंग में है। हालांकि ये कितनी सच्चाई है जांच चल रही है, एजेंसियां इसका खुलासा कर सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से संजय निरुपम ने परमवीर सहित केंद्रीय एजेंसियों पर तंज कसा है, जिस तरीके से मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या देश छोड़कर फरार हुए, उसी कड़ी में परमवीर सिंह भी देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। संजय निरुपम अपने बयान में आगे ये भी कहते हैं कि उनके खिलाफ 5 से 6 मुकदमे दर्ज हैं। 2 ऐसे मुकदमे हैं जिनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है, उसके बावजूद भी देश की एजेंसियां उन्हें नहीं गिरफ्तार कर पा रही हैं। जिस तरीके से पिछले 6 महीने में महाराष्ट्र में राजनीतिक सियासत हुई, मनसूख हिरन हत्याकांड, जेलेटिन प्रकरण आया और उसमें सचिन वाजे सहित इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में जरूरत है कि केंद्रीय एजेंसियां दबिश बनाए और इस भगोड़े परमवीर सिंह को देश वापस लाए। एएनबी न्यूज़ के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने ट्वीट कर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर तंज कसा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए संजय निरुपम ने आरोप लगाया कि किस तरीके से देश को गुमराह करके और भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर परमवीर सिंह देश से फरार हो चुका है। जानकारी है तो दार्जिलिंग में है। हालांकि ये कितनी सच्चाई है जांच चल रही है, एजेंसियां इसका खुलासा कर सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से संजय निरुपम ने परमवीर सहित केंद्रीय एजेंसियों पर तंज कसा है, जिस तरीके से मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या देश छोड़कर फरार हुए, उसी कड़ी में परमवीर सिंह भी देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। संजय निरुपम अपने बयान में आगे ये भी कहते हैं कि उनके खिलाफ 5 से 6 मुकदमे दर्ज हैं। 2 ऐसे मुकदमे हैं जिनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है, उसके बावजूद भी देश की एजेंसियां उन्हें नहीं गिरफ्तार कर पा रही हैं। जिस तरीके से पिछले 6 महीने में महाराष्ट्र में राजनीतिक सियासत हुई, मनसूख हिरन हत्याकांड, जेलेटिन प्रकरण आया और उसमें सचिन वाजे सहित इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में जरूरत है कि केंद्रीय एजेंसियां दबिश बनाए और इस भगोड़े परमवीर सिंह को देश वापस लाए। एएनबी न्यूज़ के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। गांव में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के बाहर बने एक मकान में एक महिला व उसके घर पर रहने वाली उसकी भांजी का शव बरामद हुआ। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं दोहरे हत्याकांड की सूचना पर रायबरेली के पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार भी फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर। पूरा मामला है ये थाना डी के कचनावा गांव में आज सूचना मिली थी कि एक राधा सिंह करके महिला है, वो अपनी भांजी के साथ अपने घर पे रह रही थी। इन दोनों की डेड बॉडी इनके घर में मिली है। यहाँ मेरे द्वारा फॉरेंसिक टीम के साथ और अन्य एसओजी और थाने की टीमों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मौके से कुछ एविडेंस मिले हैं जिसको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और इस घटना के अनावरण के लिए 6 अलग अलग टीमें लगा दी गई हैं और जल्द से जल्द हम लोग इस घटना का अनावरण करेंगे। उन्होंने मौके का मुआयना किया। रायबरेली के पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि डी थाना क्षेत्र के कचनावा गांव के बाहर बने मकान में एक महिला व उसके घर पर रहने वाली उसकी भांजी का शव बरामद हुआ है। फॉरेंसिक टीम के साथ मौके का मुआयना किया गया है। शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं घटना के खुलासे के लिए 6 टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ अमर प्रताप सिंह, एएनबी न्यूज, रायबरेली। देश की रक्षा के लिए शहीद हुए देव बहादुर के परिजनों को 15 महीने बाद भी नहीं मिला सरकारी योजनाओं का लाभ। सरकार की घोषणाएं अधूरी। लड़का तो बार बार जिला सैनिक बोर्ड में जाता रहता है, वहाँ यही कहते हैं कि कार्य प्रोसेस पे है, लेकिन कोई क्लियर नहीं बताता है कि कहाँ पे प्रोसेस पे चल रहा है। कोई कहता है देहरादून में है फाइल, कोई कहता है डीएम कोर्ट में है। अभी इसका कोई हमें पता नहीं चल पा रहा है। वो लड़के चक्कर लगा के परेशान हैं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रीवा के देव तालाब में पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के द्वारा 24 अक्टूबर से साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया गया था। जब उन्होंने साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया तब मध्य प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर साइकिल यात्रा को रवाना किया गया था और आज 8 दिन के बाद 31 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा साइकिल यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान देव तालाब स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कई मांगों पर, जो कि मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष उनसे मांग किए थे कि देव तालाब को ब्लॉक बनवाने के लिए, स्कूल बनवाने के लिए, कॉलेज बनवाने के लिए, सड़क बनवाने के लिए कई मांगे मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की गई थी, जिसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। कोरोना काल के कारण फंड की जरूर कमी पड़ी है, लेकिन हम उसको कमलनाथ की तरह नहीं कहेंगे कि हमारे पास फंड नहीं है। हम जल्द से जल्द इन कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा साफ तौर पर बोला गया है कि देव तालाब अभी उपखंड है, जल्द से जल्द इसको विकास खंड बनवाया जाएगा। देव तालाब स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यहीं पे अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे, जिन्होंने हजारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद लोगों को संबोधित किया और साफ तौर पर कहा कि देव तालाब में स्थित भगवान शिव के मंदिर के लिए भी उनके द्वारा फंड दिया जाएगा। आज मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो साइकिल यात्रा शुरू की गई थी, उसका समापन भी मुख्यमंत्री के हाथों किया गया है और मुख्यमंत्री इस अवसर पर करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पर फंड दिए हैं देव तालाब के विकास के लिए। हालांकि देखना यह दिलचस्प होगा क्या आज जो मुख्यमंत्री के द्वारा भाषण दिया गया है और यह बोला गया है कि देव तालाब को फंड दिया जाएगा और निर्माण कार्य करवाया जाएगा, यह कब तक में पूरा होता है। ANB न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। त्योहारों के मद्देनजर आपको बता दें, पुलिस ने और नगर निगम ने मिलकर एक अभियान चलाया, जिसके चलते अतिक्रमण कर रहे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, वहीं पुलिस प्रशासन ने चस्पा चालान की कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से जो वाहन पार्क कर रहे लोग थे, उनके खिलाफ चस्पा चालान की कार्रवाई भी की है और कहा है भविष्य में अगर इस तरीके की हरकत दोबारा की जाती है तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जी हाँ, मैं ऋषिकेश से ANB न्यूज के लिए सागर रस्तोगी। केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सक्रिय है और आतिशबाजी को लेकर लगातार दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि आतिशबाजी पर रोक लगाई जाए। वहीं हम बात कर लें जनपद जालौन की, तो जनपद जालौन के जिला प्रशासन की तरफ से बड़ी लापरवाही सामने आई है, जो कि मानकों के अनुरूप 16 आतिशबाजियों की दुकान के परमिशन स्वीकृत किए गए हैं। वहीं इस बार जनपद जालौन के मुख्यालय औरई के मेडिकल कॉलेज के पीछे ही दुकानें लगाई गई हैं, लेकिन हम माने तो जनपद जालौन के बाहर यह दुकानें लगाई जाती थी। लेकिन इस बार जो जिला प्रशासन की तरफ से परमिशन दी गई है, वो इस बार जनपद जालौन के मुख्यालय औरई के मेडिकल कॉलेज के पीछे ही दुकानें लगाई गई हैं। वहीं कहीं यह बारूद की ढेर बड़ी दुर्घटना का रूप धारण न कर लें। वहीं हम बात कर लें व्यवस्था की, तो वहाँ पर ना ही कोई व्यवस्था है और ना ही कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौजूद है, जिससे आने वाली दुर्घटना पर काबू पाया जा सके। वहीं जब हमने सिटी मजिस्ट्रेट से बात की तो उन्होंने बताया कि सभी दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने दुकान के बाहर पानी की बाल्टियाँ भर लें, जिससे आने वाली दुर्घटना पर काबू पाया जा सके। लेकिन हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि जब इतनी सारी बारूद है तो क्या पानी की बाल्टियों से वहां पर काबू पाया जा सकता है। ANB न्यूज मंगराजपुर जालौन। थाना पिपरी क्षेत्र के मखदूमपुर गांव में एक लड़की के 100 फांसी से लटकते हुए मिला है। पिता का कहना है कि हमारी लड़की के साथ रेप किया गया है, फिर उसके बाद उसको मार के लटका दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, अब कार्रवाई कर रही है। मौके पर पहुंचे सीओ चैल ने बताया कि लड़की का शव कब्जे में ले लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बाप की तहरीर पे FIR दर्ज की जा रही है। अगर इसमें कोई भी दोषी है तो उसके खिलाफ का सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस के हाथ कब तक गुनहगारों के गिरफ्तार तक पहुंच पाएंगे। ऐमान अहमद, ANB न्यूज, कौशाम्बी।
सीतापुर इस समय आबकारी विभाग द्वारा लगातार अवैध कच्ची शराब के खिलाफ अभियान तहत छापेमारी की जा रही। उसी क्रम में आज सीतापुर के मिश्रिक तहसील क्षेत्र में कई गाँव में आबकारी विभाग ने छापेमारी कर 26 लीटर अवैध शराब और 100 लीटर नहर को नष्ट किया है। वहीं 2 भट्टियां भी बरामद की हैं। लगातार आबकारी विभाग द्वारा ये छापेमारी दीपावली पर्व को लेकर किया जा रहा है। और बता दें, सीतापुर जनपद में ये कच्ची शराब एक कुटीर उद्योग के रूप में बन गया है। लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में ये शराब बनाई जाती है और बेची भी जाती है। शाम से लेकर सुबह में ये लोग शराब बनाकर बेचते हैं, लोग ग्रामीण पीते हैं, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों ने निर्देशित किया। और वहीं आबकारी अधिकारी सुनील दुबे के निर्देशों में इस समय लगातार क्षेत्र में आबकारी विभाग की टीम छापेमारी कर रही है और अवैध कच्ची शराब के माफियाओं में हड़कंप भी मचा हुआ है। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, एनबी न्यूज़ सीतापुर।